क्षमा। ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। क्षमा करने का मतलब है गुस्सा, नाराजगी और बदला लेने की इच्छा को छोड़ देना। बुद्ध ने सिखाया कि क्षमा एक ऐसा उपहार है जो हम खुद को देते हैं। यह हमें अतीत की जंजीरों से मुक्त करता है। जब हम गुस्से को पकड़े रहते हैं तो हम केवल खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। हम जहां भी जाते हैं नाराजगी का बोझ अपने साथ लेकर चलते हैं। यह हमारे दिल और दिमाग को जहर देता है। दूसरी ओर क्षमा आत्मा के लिए एक मरहम है। क्षमा का मतलब गलत काम को भूल जाना या माफ कर देना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें बांधने वाली नकारात्मक भावनाओं को छोड़ देना शांति से आगे बढ़ने का एक सचेत निर्णय है। बुद्ध के शब्दों में क्रोध को पकड़े रहना ऐसा है जैसे किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से जलते हुए कोयले को पकड़ना। जलने वाले आप ही होते हैं। बुद्ध के जीवन में क्षमा का एक शक्तिशाली उदाहरण अंगुलीमाल की कहानी है। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जिसने पूरे इलाके में आतंक मचा रखा था। पागलपन से प्रेरित होकर उसने 1000 उंगलियां इकट्ठा करने की कसम खाई थी। हर उस व्यक्ति से एक उंगली लेता था जिसे वह मारता था। एक दिन बुद्ध का सामना अंगुलीमाल से हुआ। डाकू की भयानक प्रतिष्ठा से बेपरवाह बुद्ध ने शांति और करुणा बिखेरी। बुद्ध की उपस्थिति से अचंभित होकर अंगुलीमाल उसके पीछे दौड़ा। अंगुलीमाल की धमकियों के बावजूद बुद्ध शांति से चलते रहे। उन्होंने अंगुलीमाल से दयालुता से बात की और उससे पूछा कि क्या इतना दर्द देने के बाद वह वास्तव में दुख से मुक्त है। बुद्ध के शब्द अंगुलीमाल के कठोर हृदय को छू गए। उसने अपने तरीकों की गलती का एहसास किया और क्षमा मांगी। करुणा से भरे बुद्ध ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। विश्वासघात का सामना करने पर भी बुद्ध ने क्षमा का उदाहरण दिया। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ईर्ष्या से भर गए। उसने कई मौकों पर बुद्ध की हत्या करने का प्रयास किया और यहाँ तक कि संघ या भिक्षुओं के समुदाय के भीतर फूट भी डाली। विश्वासघात के इन कृत्यों के बावजूद बुद्ध देवदत्त के प्रति अपनी करुणा में कभी नहीं डगमगाए। उन्होंने क्षमा और प्रेम पूर्ण दया के बारे में सिखाना जारी रखा। उन्होंने अपने शिष्यों को याद दिलाया कि नफरत ही नफरत को जन्म देती है। बुद्ध की करुणा उनकी मृत्युशैया तक फैली रही। देवदत्त के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, भले ही उसने गंभीर अपराध किए हैं, फिर भी मैं उसमें अच्छाई देखता हूं। बुद्ध समझ गए थे कि क्षमा गलत काम को माफ करने के बारे में नहीं है, बल्कि क्रोध और नाराजगी की पकड़ से खुद को मुक्त करने के बारे में है। एक बार एक क्रोधी व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन पर अपमान करने लगा। बुद्ध चुपचाप बैठे रहे। उनका चेहरा शांत था। क्रोधी व्यक्ति गालियां देता रहा, लेकिन बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंत में थका हुआ और निराश होकर वह आदमी चुप हो गया। उसने बुद्ध से पूछा, मैंने तुम्हें अपना सारा क्रोध दे दिया है, फिर भी तुमने उसे स्वीकार नहीं किया है, क्यों? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को उपहार देते हो जो उसे स्वीकार नहीं करता है, तो वह उपहार किसका होता है? क्रोधी व्यक्ति ने बुद्ध के शब्दों में सच्चाई को महसूस किया। उसका क्रोध रखना या छोड़ना उसके ऊपर था। बुद्ध की चुप्पी कमजोरी की निशानी नहीं थी, बल्कि क्षमा और आंतरिक शांति का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, क्रोध से प्रतिक्रिया करना या करुणा से जवाब देना। बुद्ध ने हमेशा हमें दया और करुणा के महत्व को बताया। दया का अर्थ केवल दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना नहीं है, बल्कि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के संघर्ष से गुजर रहा है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तो हम उन्हें सिर्फ उनके कर्मों के लिए नहीं, बल्कि उनकी परिस्थितियों और संघर्षों के लिए भी समझने का प्रयास करते हैं। यह हमें दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति और दया उत्पन्न करता है, जिससे हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। बुद्ध के अनुसार दया और क्षमा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दया हमें दूसरों के दुखों को समझने और उनके प्रति करुणा की भावना उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है, जबकि क्षमा हमें उनके प्रति नफरत और द्वेष को छोड़ने की शक्ति देती है। जिन्हें हम क्षमा करते हैं, वे केवल हमारे हृदय के अंदर शांति ला सकते हैं, परंतु जब हम अपनी दया से उनके दुख को समझते हैं, तब हम सच में उन्हें मुक्त करते हैं। बुद्ध ने यह कभी नहीं कहा कि हम दूसरों से हमेशा गलती करने की उम्मीद करें, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि हमें किसी की गलती से अपनी शांति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि किसी से गलती हो भी जाए, तो उसे समझने का प्रयास करें और क्षमा की भावना अपनाएं।
आपके जीवन में कभी भी ऐसे क्षण आएंगे जब आप किसी से गुस्सा होंगे या आहत महसूस करेंगे, लेकिन तब आपको यह याद रखना चाहिए कि क्षमा करने से आप स्वयं को मानसिक शांति देंगे, न कि केवल दूसरे को। जब आप किसी से क्रोधित हों तो याद करें कि क्षमा न केवल किसी को बल्कि स्वयं को भी शांति देने का एक रास्ता है। हर दिन थोड़ा समय निकालें और सोचें कि आज आपने किन किन लोगों को क्षमा किया। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। बुद्ध ने समर्पण का महत्व भी बताया था। समर्पण का अर्थ है हम अपने भीतर के अहंकार और घृणा को छोड़कर अपने जीवन को उच्चतम उद्देश्य के लिए अर्पित करें। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और गुस्सों को छोड़कर अपनी आत्मा को शांति की ओर समर्पित करते हैं। यह हमसे एक गहरी आंतरिक शक्ति का आह्वान करता है जो हमें जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने की क्षमता देती है। बुद्ध ने हमेशा कहा कि शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी अपनी आंतरिक स्थिति से आती है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने भीतर शांति और संतुलन की स्थिति पैदा करते हैं। हमारा मन शांत होता है और हम जीवन के प्रत्येक पल को पूरी तरह से जीने की क्षमता प्राप्त करते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि असली क्षमा तब होती है जब हम दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को क्षमा करते हैं। हम में से अधिकांश लोग दूसरों की गलतियों को तो जल्दी माफ कर देते हैं, लेकिन खुद के द्वारा की गई गलतियों को दिल से नहीं निकाल पाते। यह आत्म संघर्ष और मानसिक तनाव का कारण बनता है। जब हम अपनी आत्मा को भी क्षमा करना सीखते हैं तो हम जीवन में संतुलन और सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं को क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास करते हैं और उन पर कड़ी आलोचना करने की बजाय उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। यह आत्म साक्षात्कार का पहला कदम है, अपने आप को पूरी तरह से समझना और स्वीकारना। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि असली शांति तभी संभव है जब हम अपने भीतर के विकारों जैसे क्रोध, घृणा और द्वेष को समाप्त कर दें। जब हम इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है। क्षमा करने का अभ्यास हमें इस शांति की ओर ले जाता है। शांति अंदर से शुरू होती है। जब हमारा मन शांति से भरा होता है तो हमारा जीवन भी शांति से भर जाता है। ध्यान केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। बुद्ध के अनुसार ध्यान से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचान सकते हैं और उसे दूर कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम क्रोध, घृणा और नफरत जैसी भावनाओं को समाप्त कर सकते हैं और क्षमा की भावना को विकसित कर सकते हैं। एक विशेष ध्यान विधि जो बुद्ध ने सिखाई वह है मेट्टा ध्यान। इसमें हम अपने मन में सभी प्राणियों के लिए प्रेम और दया की भावना उत्पन्न करते हैं। यह अभ्यास हमें अपनी नफरत और क्रोध को छोड़ने में मदद करता है और हम दूसरों को दिल से क्षमा करते हैं। जब हम दूसरों के लिए शुभकामनाएं भेजते हैं तो हम स्वयं को भी शांति देते हैं। ध्यान का नियमित अभ्यास मस्तिष्क और शरीर के लिए अत्यधिक लाभकारी है। ये तनाव को कम करने, मानसिक स्पष्टता बढ़ाने और शांति प्रदान करने में मदद करता है। क्षमा का अभ्यास भी ध्यान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम ध्यान के द्वारा अपनी नकारात्मक भावनाओं को शांत करते हैं तो हम क्षमा की भावना को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। बुद्ध का जीवन हमें यही सिखाता है कि जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है। यह शुद्धि तभी संभव है जब हम अपने मन को नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करें और सकारात्मकता की ओर बढ़ें। क्षमा करना इस शुद्धि का एक प्रमुख साधन है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह हमारे जीवन का उच्चतम उद्देश्य है, आत्मा की शांति और शुद्धता प्राप्त करना। हमारे जीवन में जितना अधिक हम क्षमा करते हैं उतना ही हम अपने जीवन को सरल बनाते हैं। हमारे भीतर की मानसिक जटिलताएं समाप्त होती हैं और जीवन में हम केवल शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति क्षमा का अभ्यास करता है वह जीवन के हर पल को सरलता और खुशी के साथ जीता है। बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें बताता है कि जीवन में सच्ची शांति तभी मिलती है
जब हम अपने भीतर के विकारों को छोड़ते हैं और दूसरों को क्षमा करते हैं। क्षमा केवल दूसरों को माफ करने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करने का एक तरीका है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और शांति से भर सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, हमारे भीतर जो अच्छाई है वही हमारे जीवन को सही दिशा